जय जय हर हर महादेव। मित्रों, आज आप लोगों को घर पर कैसे शिव जी की स्थापना की जाती है इस विषय में थोड़ी बहुत जानकारी देने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो सावन के महीने में शिव जी की स्थापना अपने घर पे करिए। उसके लिए सबसे पहले एक बड़ा सा और वज़नदार कोई पात्र ले लीजिए जो कि स्टील का या लोहे का ना हो। उस पात्र में नीचे बेल पत्री का आसन लगाइए, जिस पे छोटे से शिवलिंग जो कि अंगूठे के साइज से बड़े ना हो, भगवान शिव जी को स्थापित करिए। और दूसरे बेलपत्र पे नंदी भगवान को भी स्थापित करें। इसके बाद एक बेलपत्र जिसकी डंडी अपने तरफ हो, शिव जी के ऊपर पूर्ण श्रद्धा से समर्पित करिए और एक बेलपत्री नंदी भगवान के ऊपर भी समर्पित कर दीजिए। इसके बाद एक लोटा जल लेकर के, ध्यान रहे कि बेलपत्री के ऊपर ही जल पड़े, खुले सर पे शिव जी को जल नहीं चढ़ाया जाता है। और शिव जी को स्नान कराते रहें और मन ही मन श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी करते रहें। स्नान के बाद आप पंचामृत से भी स्नान करवाइए भगवान भोलेनाथ को, भूत भवन भगवान को और नंदी भगवान को। शहद से भी स्नान करवाइए और उसके बाद फिर हो सके तो चंदन से भी स्नान करा दीजिए। दही से स्नान कराइए, गाय के देसी घी से स्नान कराइए और अंत में हो सके तो गंगा जल से स्नान करा दीजिए। स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ के मस्तक पे या यूँ कहें शिवलिंग पे चंदन का लेप लगाएं और चंदन अर्पित करें भगवान भोलेनाथ को और नंदीश्वर महादेव को। नंदी महाराज को भी चंदन लगाने के बाद अब आप चलेंगे पुष्प की तरफ और बेलपत्र की तरफ। तो इस कड़ी में सबसे पहले दूर्वा अर्पित करेंगे, पुनः पुष्प अर्पित करेंगे, समी के पत्ते भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय हैं, समी के पत्ते अर्पित करेंगे, सफ़ेद पुष्प अर्पित करेंगे और जो भी अर्पित करेंगे वो नंदेश्वर भगवान नंदी भगवान को भी अर्पित करते जाएंगे। इसके बाद पीला कनेर का फूल अर्पित करेंगे और पीला कनेर के फूल के बाद आप भगवान भूतनाथ को धतूरे का फूल और धतूरा भी अर्पित करें। पूरे श्रद्धा मन से, श्रद्धा भाव से भगवान भोलेनाथ को धतूरा अर्पित करें। उसके बाद लाल पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं आप भोले भगवान को, लाल पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद भांग अर्पित करिए, धतूरा अर्पित करिए, सफ़ेद पुष्प अर्पित करिए। उसके बाद भगवान भोलेनाथ को माला पहनाइए, श्रृंगार करिए और एक कमलगट्टा भी हो सके तो भगवान भूतनाथ को चढ़ाइए और नंदीश्वर महादेव को भी, नंदीश्वर महाराज को भी चढ़ाइए। और भांग जरूर से चढ़े, धतूरा भांग चढ़ाते रहिए आप और भोलेनाथ के मंत्र का मन ही मन जाप भी करते रहें। उसके बाद अक्षत, गेहूँ, जौ इत्यादि भी आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। एक कमलगड्ढा भी भगवान भोलेनाथ को अर्पित करिए, रक्षा सूत्र अर्पित करिए। इतना सब करने के बाद भगवान भोलेनाथ की स्तुति करिए, मन से भगवान भोलेनाथ से अपने मन की बात कहें और जो भी इच्छा हो भगवान भूतनाथ से कहें
आप चल फैला के बताएं। और उसके बाद फिर आप धूप बत्ती से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें। धूप दिखाएं, अगरबत्ती दिखाएं, मंत्र का उच्चारण करें और नीले फूल भी अगर मिल जाते हैं तो आप भगवान भूतनाथ को चढ़ा सकते हैं। भगवान भूतनाथ को सफ़ेद और नीले फूल अति प्रिय हैं। सब चढ़ा लेने के बाद, धूप बत्ती दिखाने के बाद, आप पूरी श्रद्धा से भगवान भोलेनाथ की आरती भी करें। देसी घी से बत्ती जला करके हो सके तो भजन गाते हुए, आरती गाते हुए भगवान भोलेनाथ की आरती करें और भगवान भूतनाथ को खुश करने के लिए आरती करें और मन ही मन सीताराम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम का जाप करते रहें, जो कि भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है, अति प्रिय है, अति प्रिय है। इसके बाद जब आप आरती